Hello class 10th students, welcome back in our YouTube channel RD Math. This is रूपांगी द्विवेदी और आज की क्लास होने जा रही है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जिसमें हम कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि एपी सीरीज यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, एपी सीरीज का लास्ट टर्म हम फाइंड आउट कैसे करते हैं और एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला या फिर उसका हम सम कैसे निकालते हैं। इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए ये जो एपी सीरीज का चैप्टर है आज इस वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता क्या है। देखिए, जब कोई चीज एक कांस्टेंट पोर्शन के साथ डिक्रीज या इंक्रीज होती रहती है उसको हम बोलते हैं एपी। नहीं आपको समझ पाया? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लीजिए कि ये है एक लेटर, ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर लेटर, जिसमें अगर आप देखें दिस इज 1 2 3 तीन स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब आप पहली डिस्टेंस देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि गैप इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब आप सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि गैप दोनों स्टिक्स के बीच में कुछ कम हुआ है और थर्ड स्टेप में देखेंगे तो हाँ ये फिर कुछ और कम हुआ है। ऐसे ही जब हम एक फोर्थ स्टेप पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ ये और कम हुआ है। इट मीन्स जब हम लेडर के ऊपर जाएंगे तो हमको ये रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे ये जो गैप्स हैं ये आपके डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और जब आप इस लेडर के नीचे आएंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो गैप्स हैं ये क्या हो रहे हैं, एक कांस्टेंट पोर्शन के साथ इंक्रीज होते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्रीज और इंक्रीज कई तरीकों से हो सकता है। जैसे कि देखिए, कोई नंबर सीरीज हम यहाँ पे लिखते हैं, नंबर सीरीज जैसे कि 1 2 3 8 10 12। देखिए, जब आप इन नंबर्स को देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 2 से 3 3 से 8 8 से 10 एंड 10 से 12। इट मीन्स नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं पे एक सीरीज में इस हिसाब से भी लिख सकती हूँ 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा। ये सीरीज भी आपकी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन इन दोनों सीरीज में कुछ ना कुछ अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि जब 1 में से आपने कितना ऐड किया होगा, जो 2 आया, इट मीन्स आपने 1 में +1 को ऐड किया। 2 में आपने कितना ऐड किया, जो 3 आ गया, दैट इज +1। 3 में आपने कितना ऐड किया, जो आपका 8 आ गया, दैट इज +5। 8 में आपने कितना ऐड किया, इट इज +2 एंड 10 में आपने कितना ऐड किया, +2। तो इस सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है कि जो दोनों नंबर्स के बीच में गैप है या फिर जो एक नंबर में हम जो एडिशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब जैसे कि आपने पहली बार 1 जोड़ा, दूसरी बार भी आपने 1 जोड़ा, तो तीसरी बार भी आपको कितना जोड़ना चाहिए था, आपको 1 ही जोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे क्या जोड़ा, आपने 5 जोड़ा, फिर आपने 2 जोड़ा। मीन्स ये एपी सीरीज, इसको हम एपी सीरीज नहीं कहेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट एपी सीरीज। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ भरना और घटना ही एपी सीरीज होता हो, एपी सीरीज ये यहाँ पे नहीं होगा। अब यही चीज अगर आप नीचे वाले सीरीज में यहाँ पे देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 में कितना ऐड किया, 2, 5 में 2, 7 में 2, 9 में 2। इट मीन्स आपने एक कांस्टेंट नंबर आपने हर जगह पे क्या किया है, ऐड किया हुआ है, दैट इज +2। इस सीरीज को हम कहेंगे एपी सीरीज। ठीक है, तो एपी सीरीज आपको रियलाइज हुआ क्या होता है, जब बहुत सीरीज में बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं और अगर वो नंबर कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ के या घटा के लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। ध्यान रखना यहाँ पे टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स कुछ ऐसी सीरीज होंगी जो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 8 12 16 20। अगर यहाँ पे देखें तो ये सीरीज आपकी क्या है, ये सीरीज है आपकी एपी सीरीज। ये एपी क्यों है,
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 में आपने क्या ऐड किया? 4 में आपने क्या ऐड किया? 4 में आपने 4 को दोबारा से ऐड कर दिया तो आपने 8 बना दिया। एंड 8 में क्या आपने अगेन 4 को ऐड किया? यस। 12 में आपने 4 को ऐड किया 16 एंड 16 में आपने 4 को ऐड किया दैट इज 20। तो ये क्या है? ये है आपकी एपी सीरीज। एपी सीरीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20, 18, 16, 14, 12, 10। तो अगर इस सीरीज की बात की जाए तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने यहाँ क्या किया? -2, -2, -2 मीन्स एक कांस्टेंट टर्म को आपने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, आप उस सीरीज को क्या बोल देंगे? आप उस सीरीज को बोल देंगे एपी सीरीज। तो कहीं पे भी आपको एक ऐसी सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज लिखने को आपको दिख जाए जहां पे कांस्टेंट टर्म ऐड किया जा रहा है या कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे एपी सीरीज। तो ये है आपकी एपी सीरीज की डेफिनेशन। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां पे बहुत सारे नंबर्स लिखे जाएंगे इन विच ईच टर्म, टर्म क्या होता है? टर्म होता है हमारा एक इंडिविजुअल नंबर, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है एपी सीरीज एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर है जहां पे हर एक नंबर मीन्स ईच टर्म, ये सारे के सारे टर्म्स कैसे मिलते हैं? मिलते हैं ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला था जो भी नंबर ऐड किया जाएगा वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, मीन्स एक ही नंबर ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने कौन सा फिक्स नंबर ऐड किया? 4। यहाँ पे भी क्या ऐड किया? 4। यहाँ पे क्या ऐड किया? 4। इट मीन्स आप एक फिक्स्ड नंबर जोड़ते जा रहे हैं, किसमें? प्रीसीडिंग टर्म, मीन्स पहले वाले नंबर में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। देखिए ये 4 कहाँ से आया ये हमें नहीं पता, बट 8 मैंने कहाँ से लाया? 8 मैंने लेके आया इस प्रीसीडिंग नंबर में आपने +4 कर दिया। 12 लाने के लिए आपने इससे पहले वाले नंबर में इसी कांस्टेंट टर्म को जोड़ा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 4, 8, 4, 6, 8, 10, 12। तो जब आप इस सीरीज में देखेंगे तो आपने क्या ऐड किया? तो आपने ऐड किया +2, +2, +2, +2। तो +2 करके आपने क्या किया? तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड नंबर मीन्स जिसको आपने ऐड किया वो क्या है? +2। इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी सीरीज में कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म होता है ईच नंबर। ठीक है, जो नंबर लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें से सारे के सारे जो नंबर्स होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? टर्म। एक एक टर्मिनोलॉजी है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो वो जो फिक्स्ड नंबर है जो आपने ऐड किया हुआ है, जो नंबर आप ऐड करते हैं, जो नंबर आप क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डी। फॉर एग्जाम्पल जो सीरीज हमने बनाई है, एक सीरीज मैं बनाती हूँ जैसे 10, 14, 18, 22 एंड 26। ये सीरीज मैंने बनाई, तो यहाँ पे क्या ऐड किया जा रहा है? तो देखिए 14 में से 10 माइनस किया आ गया 4 एंड 18 में से 14 माइनस किया आ गया 4। इट मीन्स सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 4। तो इसको हम बोलते हैं डी। इसको हम क्या बोलते हैं? डी इज इक्वल्स टू 4 या फिर कॉमन डिफरेंस। मीन्स हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। ठीक है, तो डी क्या होता है? 4। अब देखिए जो पहला टर्म होता है जैसे कि 10, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मीन्स पहला टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? उसी तरीके से सेकेंड टर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे थर्ड टर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ टर्म। ऐसे करके आगे आपका बढ़ता जाएगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, तो एपी सीरीज आपने पढ़ ली। एपी सीरीज भी आपकी दो तरीके की होती है, जैसे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट।
ठीक है, फाइनाइट एंड इनफिनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट होता है जो एक जगह पे जिसका हमें पता है कि ये कहाँ पे खत्म होगा, और इनफिनाइट क्या होता है? जिसका हमें कोई एंड पॉइंट नहीं पता। ठीक है, तो फाइनाइट एपी जैसे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अभी तक हमने जितनी एपी लिखी है, जैसे 10, 12, 40, 16, 18, 20, .30। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीरीज है। ठीक है, तो क्या ये फाइनाइट है? हाँ, ये फाइनाइट है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है 10, और इसका लास्ट टर्म क्या है? इसका लास्ट टर्म है 30। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे पता चली। लेकिन अगर इनफिनाइट टर्म की हम बात करें, इनफिनाइट एपी की हम बात करें, तो इट इज लाइक 10, 12, 14, 16 अप टू इन्फिनिटी या फिर nth टर्म। मीन्स इसमें हमें लास्ट टर्म को नहीं पता कि ये कितने इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमको ये तो पता है कि कॉमन डिफरेंस इनमें क्या है? +2 का है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि लास्ट टर्म इसमें क्या है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे इनफिनाइट एपी सीरीज, और जिसमें हमें लास्ट टर्म पता होता है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट एपी सीरीज। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कोई भी एपी सीरीज यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दी, जैसे कि अभी जितनी भी हम एपी सीरीज यहाँ पे लिख रहे थे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, और ये बढ़ता जा रहा है। अब मैं बोलती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इसमें एट्थ टर्म क्या होगा? एट्थ टर्म क्या होगा? और सबसे पहले आपको बताने कि सेकेंड टर्म इस सीरीज का क्या है। तो आपने काउंट किया 1, 2, दैट इज 4। तो आपने बता दिया सेकेंड टर्म इस सीरीज का क्या है? सेकेंड टर्म है 4। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एट्थ टर्म बताइए। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप काउंट करना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 7 टर्म आपका होगा 14 एंड 8 टर्म होगा आपका 16। तो आपने बता दिया एट्थ टर्म आपका क्या है? 16। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि 30th टर्म मुझे बताइए, ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होगा अगर आप यहाँ पे काउंट करने लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, nth टर्म ऑफ एन एपी। मीन्स किसी भी एपी सीरीज में अगर आप कोई भी n नंबर ऑफ टर्म आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15th टर्म बताइए, 16th टर्म बताइए, 50th टर्म बताइए, 100वां टर्म क्या होगा वो बताइए, 200वां टर्म बताइए। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 d। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे टर्म्स है क्या। तो जो a होता है आपका उस सीरीज का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। एन यहाँ पे क्या होगा? एन होगा जो टर्म आपसे उसने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल पिछली सीरीज में आपको 30th टर्म फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे एन आपका क्या है? एन है आपका 30। ठीक है, तो ये होगा आपका जो टर्म आपसे पूछा जाएगा। और डी यहाँ पे क्या है? डी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो देखिए जो भी सीरीज आपकी लिखी होगी आपको उसमें ये चीजें फाइंड आउट करनी होंगी। जैसे कि अभी जो मैंने पहले एक सीरीज लिखी है वो ये लिखी है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मैं बोल रही हूँ इसमें आप मुझे 30th टर्म यहाँ पे बताइए। तो 30th टर्म बताने के लिए आपने क्या किया? 30th टर्म दैट इज एन आपका क्या है यहाँ पे? 30। ए आपका क्या है? ए होता है आपका पहला टर्म दैट इज 2। और डी आपका यहाँ पे क्या है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का। सबसे पहले तो आपको ये देखनी है क्या ये एपी सीरीज है भी। तो दोनों में अगर कॉमन डिफरेंस है इट मीन्स ये एपी सीरीज है। तो डिफरेंस कितना है? +2 का। ठीक, अब हमें ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देनी है, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। तो a आपका क्या था? 2 प्लस n-1 मीन्स 30-1 दैट इज 29 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब क्या करना है? अब बस आपको इसको बोर्ड मास से सिंपली से सॉल्व कर लेना है। 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 58।
और 58 में आपने 2 जोड़ा दैट इज 60। तो आपका 30th टर्म क्या होगा? 30th टर्म मीन्स जो 30 पोजीशन पे जो टर्म आपका लिखा होगा वो होगा यहाँ पे 60। ठीक है, तो इस तरीके से आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आई हूँ, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये आपके सामने एक एपी सीरीज दी गई है, इसमें आपको कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है? 10th टर्म। तो सबसे पहले मुझे पता चला n आपका क्या है? n है आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस सीरीज में आपका फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज a। क्या है आपका? a है 2। अब हमें देखना है डिफरेंस, दैट इज d। d निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इस नंबर को इसके पहले वाले नंबर से माइनस कर दीजिए, दैट इज 7 माइनस 2, ये क्या हो गया? 5। तो डी आपका क्या निकला? डी निकला 5। मीन्स आप 5 को जोड़ रहे हैं। देखिए इन दोनों के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। मीन्स ये सीरीज आपके 5 के डिफरेंस से आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म होगा आपका, 10th टर्म इस सीरीज का होगा 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका? 5। ठीक है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 आपका क्या होता है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड मास लगा दीजिए, 9 5 45 एंड 45 प्लस 2 इज 47। तो 10th टर्म आपका कहीं जाके 10th नंबर पे होगा, दैट इज 47। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 20th टर्म निकालिए, तो आप 20th टर्म निकाल देंगे। बस आपको n क्या रखना है? n आपको रखना है 20। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने एपी सीरीज में कोई भी nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है सम करने की। सम कैसे? जैसे कि मैं अगर एक बहुत छोटी सीरीज आपके सामने लिखती हूँ, जैसे 2 4 6 8, ये 4 नंबर्स की आपके पास सीरीज है। अब मैं बोलती हूँ इन सारे नंबर्स का आप मुझे सम बताइए। तो आपने क्या किया? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको प्लस करके आंसर आपने बता दिया इस 20। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपके पास। लेकिन अगर वही सेम चीज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर्स है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 2000, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे। अब मैं बोल रही हूँ आप मुझे इस चीज का सम बताइए, तो आप यहाँ पे सारे एक एक नंबर को यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सम के लिए भी आपके पास क्या है? फॉर्मूला है, दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पे फर्स्ट ध्यान रखिए सबसे पहले तो। ठीक है, ऑफ एन एपी, शुरू से लेके n टर्म तक का जो सम होगा वो क्या है? वो है आपका n/2 a प्लस a n। तो देखिए n आपका यहाँ पे क्या है? ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। n क्या है? जितने नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे होंगे वो होता है आपका n। ठीक है, अब मैं बात करूं a क्या है? a भी मैंने आपको बता दिया, a होता है आपका पहला टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और an क्या होता है? an होता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म, किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म। जैसे कि अभी मैंने एक सीरीज आपके सामने लिखी थी 2 4 6 8। आपको यहाँ पता है इस सीरीज का मुझे सम बताइए। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको कैसे करना होगा? देखिए n यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 4। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है? फर्स्ट टर्म है आपका 2, और लास्ट टर्म आपका क्या है? an आपका है 8। ठीक है, अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 दैट इज 4/2 a दैट इज 2 प्लस 8। ठीक है, सो 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 20। तो ऐसे भी इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सम का फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? ये आप तब लगाएंगे जब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज या बहुत ही बड़ी सीरीज दी गई होगी। तो देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा यहाँ पे सम का, दैट इज n/2 a प्लस a n, और हमने एक टर्म का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज nth टर्म। nth टर्म को आप किससे डिनोट कर रहे हैं? a n। तो ये फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला सम का निकल के आता है। एक और फॉर्मूला किसका निकल के आता है? सम का। जैसे कि an का फॉर्मूला ये दिया गया है आपका, इस an को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, n/2 a
प्लस an आपका क्या है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब इसे हमने किया सॉल्व, तो 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फॉर्मूला। या तो आप ये यूज कर दीजिए या आप ये यूज कर दीजिए। आप पहले टर्म निकाल लीजिए फिर उस टर्म को यहाँ पे रख दीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। ठीक है, इसने क्या बोला, इसने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स है वो ये है, मीन्स सम उसने कितने टर्म्स का दिया गया है, 14 टर्म्स का उसने सम आपको ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 और फर्स्ट टर्म दैट इज ए उसने क्या दे दिया है 10। पूछ रहा है फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, करते हैं। कोई एक सीरीज है जिसमें शुरू पे 14 टर्म्स का उसने सम दिया है, सम दैट इज उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये इसका होगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपके सामने। और यहां से हमने क्या किया, इसमें कितने 14 टर्म्स का दिया हुआ है, मींस n की जगह हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे, दैट इज 14/2। a यहाँ पे क्या दे दिया गया है, a आपको दे दिया गया है 10। ठीक है, तो 2 into 10 दैट इज 20 प्लस n माइनस 1, n क्या है आपका 13 मल्टीप्लाइड बाई d इज इक्वल्स टू 1050। यहां से क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 150, so 20 plus 13d is equals to 150। now 13d is equals to 150 minus 20 that is 130। यहाँ से हमें डिफरेंस मिल गया, दैट इज 130 by 13 is equals to 10। मीन्स जिस एपी सीरीज की ये बात कर रहा है उस एपी सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो है हमारा d। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस उस सीरीज का है हमारे पास 10 और फर्स्ट टर्म उसने ऑलरेडी दे दिया है 10 और उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है 20th टर्म। जो हमने पहला फॉर्मूला nth टर्म का पढ़ा है वो हमें यहाँ पे लगा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका 10 प्लस n माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1 इज 90 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी आपका क्या है 10, तो 10 प्लस 190 इज इक्वल्स टू 200। तो 20th टर्म आपका क्या होगा 200। ऐसे मैं पूछूं कि फाइंड आउट 30th टर्म, 30th टर्म, तो 30th टर्म अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी आपका क्या है 10, तो 10 प्लस 290 आंसर क्या आ गया 300। तो ऐसे करके आप के कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका पूरा एपी सीरीज के ऊपर कंसेप्ट वाइज पूरा का पूरा लेक्चर। अब आपको क्या करना है, आप अपनी एकेडमिक्स की बुक खोलिए, आप उसके क्वेश्चंस कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस कंसेप्ट के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो में या पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे या किसी भी क्लास 10th के टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अभी भी स्कूल में हैं और आपको स्कूल की स्टडी से अलग हटके आपको यहाँ पे फास्ट पढ़ना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।